हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है और इसका जो टॉपिक है पादप रोग और पादप उतक से हम 50 PYQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे को रोग प्रतिरोध बनाया जाता है तो जंगली किस्म के प्रजनन करके पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित बाली रोग ये बाजरा से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। टिक्का रोग ये किस फसल से संबंधित है। तो ये मूंगफली से संबंधित है, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग किसके कारण होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध रोग जो खैर रोग है ये किसके कारण होता है। तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो ये हरे शैवाल के कारण होता है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का कैंसर किससे होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नींबू का कैंसर किससे होता है। तो ये जीवाणु से होता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैटरपिलर जो कि ये फसले पर आक्रमण करने की कीट जो कि ये प्राय अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैटरपिलर, तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलीबग ये सरसों से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो ये पिथियम डिबेरियनम के कारण होता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है रोग और उसका रोग और फसल से संबंधित बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। धान हरित बाल जो कि ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से, तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कारक कौन है। तो ये ऑक्सीजन की कमी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है रिंग रोग के नाम से कौन किसको जाना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कवक जनित पादप रोग नहीं है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तंबाकू का मोजेक रोग जो कि ये कवक जनित पादप रोग नहीं है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
15 नंबर क्वेश्चन है सीट्रम कैंसर है, तो सीट्रम कैंसर किस में होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, यह नींबू का एक रोग है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा रोग है? तो ये यहाँ पे फाइटो इन्फेस्टेंस है, जो कि ये जो है आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कौन से कवक है? तो यहाँ पे फाइटो इन्फेस्टेंस है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एस्केलेरो एस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण क्या होता है? बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कारक है, जो कि ये मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के कारण है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है गन्ने का लाल संडांध किसके कारण बनती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोलेक्टोट्राइकम फैल्केटम के कारण बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये सेव से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करनाल बंट एक बीमारी, ये जो कि गेहूं में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो केसी मेहता ने, जो कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य किए थे, केसी मेहता वैज्ञानिक ने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वह कैम्बियम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम ये होता है ना, तो ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यहाँ पे पेड़ पौधे में जाइलम जो मुख्यतः होते हैं, तो ये किसके लिए जिम्मेवार है? तो ये जल वहन के लिए जिम्मेवार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वार्षिक वलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है वायुतक पाया जाता है, तो वायुतक किसमें पाया जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसमें? तो हाइड्रोफाइटस में वायुतक पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ये मूलों में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतःरंभीय एधा की सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु होगी। तो वृक्ष की आयु कितनी होगी, तो 50 वर्ष होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट के ऊंचाई पर लगाई गई, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी। यदि यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है तो ये कितनी होगी, तो ये 5 फीट लंबाई बढ़ेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, जलोदविद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वायुतक की उपस्थिति के कारण क्या होता है। तो जलोदविद जो होता है ये वायुतक की उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष अस्त विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये लंबाई के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो शीर्ष अस्त विभाज्यतक होता है ये लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ध्यान से होते हैं, तो ये किस में होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मरुद्भिदों में होता है। मरुद्भिदों में क्या होता है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत एवं ध्यान से होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, निम्न में से कारण है। तो जो शाखाओं की पत्तियां होती हैं ये क्यों झड़ जाती हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यों। तो ये जो होता है कर्क के बाहर विलगन परत बन जाते हैं, इसलिए शाखाओं की पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। तो बिलामेन की आवश्यकता किस लिए होती है पौधे में। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस लिए। तो ये नमी के अवशोषण के लिए बिलामेन की आवश्यकता होती है पौधे में। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी, जो कि ये मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है पौधे में। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना इसका कार्य होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कोर्क किससे प्राप्त होता है। तो ये क्वेर्कस से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने। तो यहाँ पे जे.सी. बोस ने, जो कि इसने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किए, जे.सी. बोस ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के टॉपिक में।